हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पे। जैसा कि आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो बैच चल रहा था उसमें हम जो रीजनिंग की क्लासें ले रहे थे उसमें अपना टॉपिक जो कल की जो क्लास थी उसमें हमने मिसिंग नंबर जो विलुप्त संख्याएं जो चैप्टर था उसको खत्म किया था, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की थी। तो आज से जो अपना जो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ वो होगा गणितीय संक्रिया परीक्षण। कौन सा होगा? गणितीय संक्रिया परीक्षण यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखो चैप्टर का नाम अपने को दिख रहा है, क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो जब मैथमेटिक्स का नाम आ रहा है तो आसान से हम समझ पाएंगे कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे किस पर आधारित होंगे? गणितीय संक्रियाओं पर। किस पर आधारित होंगे क्वेश्चन? गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रिया हम जानते हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग और भी जो चीजें हम दैनिक जीवन में जो गणितीय जो संक्रिया होती है उनका प्रयोग करते हैं, तो वही सवालों में हम उनका यूज करेंगे। तो इसलिए जब गणितीय संक्रिया हमें समझनी होंगी तो इनमें सबसे पहले हम क्या समझेंगे? एक नियम चलता है मैथ्स में, कौन सा? बोर्ड मास का नियम। कौन सा नियम चलता है? बोर्ड मास का नियम चलता है। देखो इसको समझने की जरूरत हमें क्यों है? यदि आपसे कहा जाए कि आपको एक सवाल दे दिया जाए कि 6 + 4 × 2 और कहा जाए कि इसको सोल्व करके बताओ कि क्या आएगा। यदि हमें बोर्ड मास का नियम नहीं पता होगा तो हम इसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं? देखो वो इसको इस प्रकार से सोल्व करेगा, वो क्या करेगा? पहले 6 और 4 को जोड़ेगा, कितने हो जाएंगे? 10। फिर 10 को क्या करेगा? 2 से मल्टीप्लाई करे। एक ने इस सवाल को इस तरीके से सोल्व किया और किसी दूसरे को हमने कहा कि इसी सवाल को सोल्व करें और बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो उसको इस प्रकार से सोल्व करेगा, पहले वो मान लो मल्टीप्लाई कर देता है, यहाँ से 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 8 और इसमें फिर 6 जोड़ेगा तो कितने आ जाएंगे? 14। यदि हमें बोर्ड मास का नियम नहीं पता है तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो ये तरीका है ये क्या हो जाएगा? उस समय गलत हो जाएगा, क्योंकि गणितीय संक्रियाओं में जो बोर्ड मास का नियम होता है वो ये बताता है कि पहले हमें कौन सी संक्रिया को हल करना है। जैसे यदि हम समझे बोर्ड मास के नियम को, इसमें हम वापस से बात करेंगे। ये जो नियम है बोर्ड मास का, इसको यदि हम समझें तो यहाँ पे जो बी है, इस बी का जो मीनिंग होता है वो होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स यानी कोष्टक। और कोष्टक हम जानते हैं, जो गणित में जो कोष्टक होते हैं उनका जो प्रयोग होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक हम कहते हैं बड़ा कोष्टक, एक हम कहते हैं मंझला कोष्टक और एक हम कहते हैं छोटा कोष्टक। जो कोष्टक होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक और छोटा कोष्टक। उसके बाद यदि हम बात करें इस ओ की, तो जो ये ओ है इसका अर्थ होता है ओप। ओप यानी कि का। अब का क्या होता है? जैसे हमें कहा जाए 30% ऑफ 100, 30% ऑफ 100, ऑफ का मतलब होता है का, यानी कि 100 का 30%। ऑफ का क्या हो गया? का। जब सवाल आएंगे तो उनमें हम इन चीजों को वापस से एक बार और समझेंगे। तो ओ का अर्थ क्या हो गया? का। इसके बाद यदि हम डी का अर्थ जाने तो डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग। एम का जो अर्थ होता है वो होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुना। ए का अर्थ होता है एडिशन, एडिशन यानी कि जोड़। और एस यानी कि सबस्ट्रैक्ट, सबस्ट्रैक्ट यानी कि घटाओ। तो ये जो है ये क्रम होता है। बोर्ड मास का अर्थ क्या है? ये क्रम है। सबसे पहले जब चीजें आएंगी तो सबसे पहले किसको हल करेंगे? ब्रैकेट्स को हल करेंगे, यानी कि ब्रैकेट में जो भी संख्याएं दे रखी होती हैं उनको हल करेंगे। उसके बाद किसको हल करेंगे? ओप को हल करेंगे, जहां पे का दिख जाएगा उसको हल करेंगे। उसके बाद भाग को हल करेंगे। उसके बाद गुना हल होगा, फिर जोड़ होगा और फिर घटाव होगा। देखो वापस से अभी जो हमने सवाल लिया था जिसको हम वापस से देखें। एक सवाल ये है 6 + 4 × 2 और एक वापस ये 6 + 4 × 2। हमने क्या कहा था कि एक कोई इसको इस प्रकार से हल करता है कि पहले वो 6 और 4 को जोड़ता है तो आ जाता है 10, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 20। और दूसरा इसको इस प्रकार से हल कर लें कि 4 को 2 से गुना करें तो 8, और 8 में फिर 6 को जोड़ें तो 14। यदि हमें बोर्ड मास का नियम नहीं पता तो हम क्या पता गलती कर सकते हैं, लेकिन जब बोर्ड मास का नियम हमने पढ़ लिया है तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट्स को हल करते हैं। इन सवालों में ब्रैकेट्स तो है नहीं,
उसके बाद ओ को हल करेंगे तो ओ भी इसमें कहीं कहाँ नहीं दिख रहा है। उसके बाद डी मतलब डिवाइड यानी कि भाग करते हैं तो भाग भी इसमें नहीं था। उसके बाद क्या हल करेंगे, मल्टीप्लाई। अब देखो इस सवाल में हमने पहले किसको हल कर दिया, 6 और 4 को जोड़ दिया, लेकिन जोड़ का नंबर तो किसके बाद आता है, गुणा करने के बाद। यानी कि पहले किसको सोल्व करना था, गुणा को हल करना था। तो ये जो तरीका है, पहले देखो हमने गुणा कर रखा है, 4 और 2 को कितना आ रहा है 8, फिर इसमें 6 जोड़ रहे हैं। यानी कि पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाव करते हैं, तब अपना जो मैथमेटिकल जो संक्रियाएं होती हैं उनका एक क्रम निर्धारित होता है। तो देखो गणितीय संक्रिया परीक्षण में जो रीजनिंग में जो क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार से आएंगे, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि हम एक बात करें एक सवाल की, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। यदि हमें एक सवाल इस प्रकार दिया जाए, हमें कहा जाए यदि प्लस का अर्थ गुणा है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस को क्या कहा जाए कि जहां पे प्लस है उसका मतलब गुणा करना है, प्लस का क्या करना है, गुणा करना है। उसके बाद हमें कहा जाए कि घटाव का अर्थ, घटाव का अर्थ भाग है, क्या है, भाग है। उसके बाद हमें कहा जाए कि गुणा का अर्थ, गुणा का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ भाग है। देखो जो दूसरी लाइन है उसमें क्या कहा गया, घटा का अर्थ प्लस है, यहाँ पे भाग नहीं है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। और गुणा का अर्थ क्या है, भाग है। तथा भाग का अर्थ, इसका भाग का अर्थ, तथा भाग का अर्थ क्या है, घटाव है। तो बताओ, तो 24 भाग 7 प्लस 2 माइनस 15 गुणा 3 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। इस प्रकार का एक सवाल अपने को दिया जाए और कहा जाए कि इसका जो क्या बताना है, मान बताना है। देखो हमें पता है कि हमें क्या करना है, जहां पे प्लस दे रखा है उसका अर्थ तो क्या लेना है, गुणा लेना है। यानी कि जहां पे प्लस आ रहा होगा वहां पे क्या करना है, गुणा लिखना है, वहां पे क्या करना है, गुणा करना है। जहां पे माइनस आ रहा होगा वहां पे करना है प्लस, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है। गुणा का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, और भाग का अर्थ माइनस है। तो ये जो अपने को दे रखा है इसका क्या बताना है, मान ज्ञात करना है। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे 24। उसके बाद देखो क्या है, भाग, लेकिन भाग का अर्थ क्या है, देखो सवाल में भाग का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे भाग को हटा के क्या लगाएंगे, -7। फिर क्या है, देखो घटाव को हमने क्या लिख दिया, माइनस, क्योंकि घटाव का उस भाग का अर्थ क्या है, घटाव है, तो भाग का अर्थ हमने कर दिया है घटाव है। उसके बाद 7 लिखा। अब देखो क्या है, प्लस, लेकिन प्लस का अर्थ अपने को क्या लेना है, प्लस का अर्थ अपने को लेना है गुना, तो प्लस के स्थान पर हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। फिर आगे है 2, फिर है माइनस, लेकिन सवाल में देखो हमें कहा गया है कि माइनस का अर्थ तो प्लस है, तो जहां पे माइनस है वहां पे क्या करना है, प्लस करना है। उसके बाद है 15, और फिर देखो क्या है, गुना, लेकिन जो गुना है, गुना का अर्थ क्या है, भाग है, तो इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे गुना को। जो हमें कहा गया था उस हिसाब से हमने सवाल में बदल दिया है। अब यदि इसको हल करना है तो कौन से नियम से हल करेंगे, बोर्ड मास के नियम से। कौन से नियम से हल करेंगे, बोर्ड मास के नियम से। सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल करेंगे, कोष्टक, या सवाल में कहीं पे कोष्टक दिखाई दे रहे हैं अपने को, नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हल करेंगे ओ यानी कि ओ, लेकिन इस सवाल में भी हमें कहीं पे का दिखा हुआ नहीं दिख रहा है। इसके बाद हम किसको हल करेंगे, डी यानी कि डिवाइड, भाग, जहां पे भाग है उसको हल करेंगे। देखो पूरे सवाल में जो भाग है वो यहाँ पे है। बाकी सवाल को ऐसे कैसे लिखेंगे, 24 माइनस 7 गुना 2 प्लस 15 में यदि हम 3 का भाग दें, 15 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा,
5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो सबसे पहले हमने किसको हल कर दिया? बी यानी कि डिवीजन भाग को हल कर दिया। डिवीजन के बाद किसका नंबर आएगा? मल्टीप्लाई का, गुणा का। किसका आएगा? गुणा। यदि हम सवाल में गुणा देखें तो देखो गुणा बच रहा है यहाँ पे, यही है गुणा। बाकी सवाल लिखेंगे 24 फिर है माइनस 7 को 2 से क्या करना है? गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा? 14। आगे है प्लस और आगे है 5। आगे क्या है? 5। जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया उसके बाद क्या बचेगा? एडिशन करना है यानी कि जोड़ करना है। देखो किस किस को जोड़ेंगे? इस 24 को और इस 5 को जोड़ेंगे। 24 को और 5 को जोड़ेंगे। 24 और 5 को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 29, 29 आ जाएंगे। और क्या बच गया फिर? घटाओ बच गया 14। अब 29 में से हम 14 को घटा सकते हैं। 29 में से 14 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। तो ये जो एग्जाम्पल अपने को दिया गया इसका जब हम हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। देखो इसको सीधा हल नहीं करना है सवाल को, कभी अपन इसको सीधा हल कर दें। पहले जो हमें सवाल में कहा गया है उसके अनुसार ये जो गणितीय जो संक्रिया है इनको बदलना है। भाग को हमें कहा गया था कि भाग का अर्थ क्या है? देखो घटाव है, तो भाग का अर्थ क्या है? घटाव। तो हमने भाग के स्थान पर क्या लिया? घटाव लिया। इसके बाद देखो हमें कहा गया था कि प्लस का अर्थ गुणा है। प्लस का अर्थ क्या है? गुणा। तो जहां पे प्लस वहां पे हमने क्या किया? गुणा किया। उसके बाद हमें कहा गया कि घटाव का अर्थ प्लस है। घटाव का अर्थ क्या है? प्लस है। तो घटाव का अर्थ हो गया प्लस। और गुणा का अर्थ भाग है। गुणा का अर्थ क्या है? भाग है। तो गुणा के स्थान पर हमने किया भाग। जैसे ही गणितीय संक्रियाओं को बदला तो कौन से नियम पे आए? बोडमास नियम पे। और बोडमास नियम के अनुसार सबसे पहले किसको हल करना पड़ता है? कोष्टक को। उसके बाद का को। तो ये दोनों चीजें तो हमारे पास नहीं थी। इसके बाद हमने किसको हल करना था? भाग को हल करना था। डी का मतलब डिवाइड। तो हमने सबसे पहले भाग को हल किया। 15 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ गया? 5। उसके बाद हमें करना है गुणा। और उसके बाद गुणा किसको करना पड़ेगा? 7 को और 2 को। कितना आ जाएगा? 14। उसके बाद करेंगे जोड़। और जोड़ करेंगे तो देखो इस 24 का और 5 का जोड़ होगा, कितना हो जाएगा? 29। फिर बचता है घटाओ। और जब 29 में से 14 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 15 बच जाएंगे। तो इन सवालों को कुछ इस प्रकार से हल करना होता है। देखो कौन सा चैप्टर चल रहा है? गणितीय संक्रिया परीक्षण। तो सारी चीजें जो आधारित होंगी वो गणितीय संक्रियाओं पर आधारित होंगी। तो ये कुछ गणित से रिलेटेड ही एक पार्ट मान सकते हैं रीजनिंग में। लगभग गणित का ही एक पार्ट है ये। जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैथ्स में एक टॉपिक चलता है बोर्ड मास, पूरा चैप्टर चलता है बोर्ड मास का, उसी पर आधारित एक रीजनिंग में चैप्टर बनाया गया है। और यदि बात करेंगे एग्जाम्पल की, यदि एग्जाम्पल की और बात करें तो हमें कहा जाए, मान लो किसी सवाल में तो एग्जाम्पल हमें दिया जाए और कहा जाए यदि ए का अर्थ प्लस है, यदि जो ए है उसका अर्थ है प्लस, ए का अर्थ क्या है? प्लस है। बी का अर्थ माइनस है, बी का अर्थ क्या है? माइनस है। सी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ क्या है? भाग है। और डी का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ क्या है? गुणा है। कोई सवाल हमें दिया जाए, कहा जाए कि जहां पे ए है उसका मतलब क्या लेना है? प्लस। बी है उसका अर्थ क्या लेना है? माइनस। सी का अर्थ लेना है भाग और डी का अर्थ क्या लेना है? गुणा। तो बताइए, तो बताइए 20 ए, 20 ए, 42 सी, 42 सी, 6 डी, 6 डी, 3b7, इसका जो मान होगा वो क्या होगा? देखो सवाल में क्या कहा गया अपने को कि ए का अर्थ लेना है प्लस, बी का अर्थ लेना है माइनस, सी का अर्थ लेना है भाग और डी का अर्थ लेना है गुणा। तो 20a, 42c, 6d, 3b7 का जो मान होगा वो क्या होगा? तो देखो जिस प्रकार से हमें सवाल में कहा गया है हम उसी प्रकार से गणितीय संक्रियाएं लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं 20। अब a का अर्थ क्या लेना लिखना है? देखो प्लस, तो a के स्थान पर हमने लिख दिया है प्लस। आगे है 42, फिर है c, लेकिन c की जगह पे क्या लिखना है? c की जगह पे लिखना है भाग, तो c की जगह पे हमने लिख दिया है भाग। आगे है 6, फिर लिखना है d, लेकिन d तो क्या है? d का अर्थ है गुणा, तो 6 गुणा, आगे आ गया 3, फिर लिखना है b,
बी का अर्थ है -3 - 7। जैसा हमें कहा गया था, ए के स्थान पर प्लस, सी के स्थान पर भाग, डी के स्थान पर गुणा और बी के स्थान पर माइनस हमने लिख दिया है। अब जैसे लिखा तो वापस से कौन सा नियम, बोर्डमास का नियम। बोर्डमास का नियम जानते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल करेंगे, ब्रैकेट्स अपने पास नहीं है। उसके बाद ओ यानी कि ऑफ को हल करेंगे, वो भी अपने पास नहीं है। तो सबसे पहले अपन किसको हल करेंगे इसमें, डी यानी कि डिवीजन, भाग को हल करेंगे। देखो भाग कहाँ पे इसमें, भाग है ये 42 भाग 6। तो लिखते हैं सवाल को, 20 फिर है प्लस 42 में 6 का भाग दें तो कितनी बार जाता है, 6 7 42 यानी कि 7 बार। आगे बच गया गुणा 3 - 7। डिवीजन के बाद किसको करेंगे, मल्टीप्लाई यानी कि गुना। तो गुना देखो कहाँ पे है, गुना यहाँ पे है इसमें। बाकी ऐसे लिखते हैं 20 प्लस 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21 और -7। जब मल्टीप्लाई हो गया उसके बाद करेंगे एडिशन, जोड़ को करेंगे। देखो जोड़ तो यही है, 20 और 21 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 41। लेकिन माइनस कितना करना है, 7 करना है। और 41 में से 7 को घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 34 बच जाएंगे। तो इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा अपने पास वो क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो ये जो चैप्टर हमने आज स्टार्ट किया है गणितीय संक्रिया परीक्षण, इसके जो बाकी की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी वो आगे की क्लासों में करेंगे। तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।